अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। यानी बायोलॉजी ने किस तरह इंसान की हेल्प की है, किस तरह इंसान के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया है, वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं इसको 3-4 हेडिंग्स बना देता हूँ ताकि जब आपको इस टॉपिक की डिटेल लिखना पड़े तो आपको कोई मुश्किल ना हो। हर हेडिंग की आगे फर्दर सब हेडिंग बनाऊंगा, आप वीडियो देखिएगा पूरी, आपको पूरा टॉपिक लिखते हुए इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसको मैं 3 हेडिंग्स में डिस्कस करूँगा। नंबर 1 है इसमें फूड प्रोडक्शन, यानी बायोलॉजी ने इंसान को सर्व किया है फूड को प्रोड्यूस करके, या जो ऑलरेडी फूड प्रोड्यूस्ड थी उसकी क्वालिटी को बेहतर करके। किस तरह प्रोड्यूस किया, इसकी सब हेडिंग बनाएंगे आगे डिटेल में उसकी। दूसरी जो एक हेडिंग हम बना सकते हैं वो है डिजीज कंट्रोल, यानी जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करके, बीमारियों को कंट्रोल करके इंसान के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया, डिजीज कंट्रोल। और तीसरा जो है वो हम इसकी मेन हेडिंग बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी माहौल को बेहतर किया है। तो बायोलॉजी ने इंसान को सर्व किया माहौल को बेहतर करके, इन्वायरमेंट को बेहतर करके, हमारी सराउंडिंग को बेहतर करके, पोल्यूशन को जो है वो डिक्रीज करके हमारी सराउंडिंग को बेहतर किया। तो इससे भी इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हुआ। तो आज हम पहली हेडिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग मैंने आपको बताई थी फूड प्रोडक्शन, यानी खुराक को पैदा करके या खुराक की मिकदार को ज़्यादा करके फूड की क्वालिटी को और क्वांटिटी दोनों को बेहतर बनाकर बायोलॉजी ने इंसान को सर्व किया, बायोलॉजी ने इंसान की हेल्प की है। देखें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं, एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ उनमें भी बेहतरी लाई गई है और न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, न्यू वैरायटीज जो है ना वो भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। हर आए रोज जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं और नई से नई वैरायटी जो है वो क्रॉप्स की, राइस की, वीट की, मेज वैरायटीज, यानी जो कॉर्न है उसकी वैरायटी, और डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटी जो है उसको बेहतर किया जा रहा है। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से उनमें जो डिज़ायर्ड जीन है वो इंट्रोड्यूस करवा के जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल किए जा रहे, और नई वैरायटीज़ जो है वो भी मुतारफ़ करवाई जा रही। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि आज से अगर 10-15 साल, 20 साल, 30 साल पीछे चले जाएँ तो जो वीट की एवरेज प्रोडक्शन थी वो होती थी 20 से 30-40 मन फी एकड़। अब जो है वो 60, 70, 80 मन फी एकड़ जो है वो भी पैदावार आ रही है। तो ये रोज़ जो नई रिसर्च हो रही हैं, जो नई वैरायटीज़ जो है वो आ रही हैं, ऐसी वैरायटीज़ आ रही हैं जो डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देने वाली होती हैं, और ऐसी वैरायटीज़ आ रही हैं जो वीडीसाइड के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस देने वाली होती हैं। तो वो वैरायटीज़ जो है इससे इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड, इससे फूड की प्रोडक्शन जो है ये बेहतर हो रही है। इसके अलावा जो पोल्ट्री के ब्रीडर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपने देखा कि ब्रायलर जो है वो 20, 21, 25 दिन में जो है वो ब्रायलर तैयार हो जाता है। तो वाइट मीट जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। इसी तरह जो फिश फार्मिंग वाले हैं, फार्मिंग वाले, फिशरीज वाले, वो क्या कर रहे हैं कि फ़िश की प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ चाहे वो प्लांट्स की हैं या एनिमल्स की हैं उनको भी बेहतर किया जा रहा, और जो नई वैरायटीज़ हैं उनको भी मुतारफ़ करवाया जा रहा, ताकि जो फूड प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो सके और बढ़ती हुई इंसानी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि बढ़ रही है आए रोज़, तो उसको मीट किया जा सके, फूड की प्रोडक्शन जो है उसको कम ना हो जाए, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया कि ये जो नई वैरायटीज़ आ रही हैं, जैसे राइस, व्हीट या मेज़ की या कॉर्न की वैरायटीज़ जो आ रही हैं, ये जो रिक्वायर्ड जीन हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ में। ऐसे प्लांट्स को ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे ट्रांसजीनिक प्लांट्स। क्या बोलेंगे उनको? ट्रांसजीनिक प्लांट्स। ट्रांसजीनिक प्लांट्स होंगे कि जिनमें कोई डिजायर्ड जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और फिर उसको प्रोपेगेट करवाया जाता है थ्रू क्लोनिंग। क्लोनिंग के प्रोसेस से उसको प्रोपेगेट करवाया जा रहा। क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि एसेक्सुअल तरीके से उसकी जो है वो आगे प्रोडक्शन की जा रही, बहुत सारी तादाद में वो प्लांट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये जो जीन इंट्रोड्यूस करवाना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इन प्लांट्स की, क्रॉप्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से नई वैरायटीज़ जो है वो तैयार की जा रही हैं, जिससे फूड प्रोडक्शन जो है ये बेहतर हो रही है। टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए से भी ये जो प्लांट्स हैं इनकी क्लोनिंग करवाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ये जो वैरायटीज़ हैं ये हासिल की जा सकें और इनका फ़ायदा जो है वो हो सके। ठीक है व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जो भी प्लांट्स होते हैं उनको बहुत सारी डिजीज़ का सामना होता है। वो फंगस भी उनको लग सकती है, कोई इंसेक्ट्स जो है वो भी क्रॉप को जो है वो नुकसान देते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते होते थे फंजीसाइड्स या उसको यूज़ करते होते थे इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। ये आपने बहुत सारी स्प्रे जो है वो यूज़ करते होंगे, ये वीट के लिए, राइस के लिए या जो कॉटन है उसके लिए आप बहुत सारी स्प्रे जो है वो यूज़ करते होंगे, आपने देखा होगा। तो ये जो फंजीसाइड्स या जो इंसेक्टिसाइड या वीडीसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, इन सब के इस्तेमाल से क्या होता था, ये इनका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है इंसानी लाइफ पे। ये ज़ाहिर है स्प्रे ये जहर है उन जानवरों के लिए, उन पेस्ट्स के लिए, उन इंसेक्ट्स के लिए ये जहर है। तो वो जहर जो है ये नुकसान भी दे रहा इंसानी सेहत को, हार्म भी कर रहा है। तो उस हार्म को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजी ने बायोलॉजिकल मेथड जो है वो बायोलॉजिकल मेथड इंट्रोड्यूस करवाए इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। बायोलॉजिकल मेथड इंट्रोड्यूस करवाए। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या होगा, यानी बजाय ये कि आप ये फंजीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स ये यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करें, इनको ये डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया गया है। ऑर्गेनिजम्स में ख़ासतौर पर बैक्टीरिया जो है वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एफिड जो है ना, जो कि वॉलनट के ट्री पे अटैक करता है, वॉलनट ट्री पे, उसको बायोलॉजिकली कंट्रोल किया जाता है वैक्स के ज़रिए से। तो ये एक एग्जांपल है बायो कंट्रोल की, बायोलॉजिकल कंट्रोल की। ठीक है, इसी तरह बायोपेस्टिसाइड्स भी बनती हैं। बायोपेस्टिसाइड्स कौन सी हैं? जिनमें बैक्टीरिया जो है वो यूज़ किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड्स में बैक्टीरिया को यूज़ किया जा रहा। अब ये जितनी भी मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल है या बायोपेस्टिसाइड्स हैं, ये सबसे इंसान का स्टैंडर्ड ही तो बेहतर हो रहा, यानी इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड ही बेहतर हो रहा है। और अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा कि फूड की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं बीमारियों को कंट्रोल करने के। जैसे मैंने आपको बताया कि वो आप पब्लिक अवेयरनेस से भी कंट्रोल होती हैं कुछ डिजीज़ जो है वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड से कंट्रोल हो रही। कुछ जो है जैसे एफिड को कंट्रोल करने के लिए वैस यूज़ किया गया, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है ना वो उस तरीके को अडॉप्ट किया गया। कुछ डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बायोपेस्टिसाइड्स को यूज़ किया गया। तो ये जितनी जो टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, रेलेवेंट टेक्निक्स यूज़ हुई हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उन तमाम टेक्निक्स को अगर हम यूज़ करते हुए, रेलेवेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अगर हम डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहते हैं इसको, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। अब मैं वैसे कल भी इसकी बात करेंगे डिजीज़ मैनेजमेंट, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो हमने रिसेंटली जो है जिस बीमारी का सामना किया वो कोविड-19 है, जो कि 2019 में बीमारी आई, कोरोना जिसका नाम था, आपने सुना होगा। तो उसके लिए क्या किया गया, पब्लिक अवेयरनेस दी गई सबसे पहले।
इश्तिहारात के एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए से, स्कूलों में, कॉलेजेस में ये इश्तिहारात दिए गए कि ये बीमारी जो है वो कैसे फैल रही है। आपको साथ उससे उसका जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो बताए गए कि आपने मास्क यूज़ करना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने जो सिटिंग प्लान करनी है वो आपने एक दूसरे की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। आपने मुख्तलिफ तरीके देखे कि सैनिटाइज़र से आपने जो है ना वो सैनिटाइज करने हैं अपने हाथ। इसके अलावा जब बाहर से घर आएंगे तो आते ही आपने हाथ धोने हैं। ये मुख्तलिफ तरीके बताए गए इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के, प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए। तो ये जो सारे तरीके हैं जो किसी भी डिज़ीज़ को, किसी भी डिज़ास्टर डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जितनी मैनेजमेंट हो रही है डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल हो रहा, ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज़ हो रही, ये जो क्लोनिंग यूज़ हो रही, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ हो रही, ये सारी की सारी का बिलाखिर मकसद क्या है कि फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी ये बेहतर हो सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फूड की प्रोडक्शन हो सके। एक और तरीका भी है फूड प्रोडक्शन का। देखिए, अगर सॉइल को एनालिसिस करें ना, सॉइल का जो माहिर हैं, पेडोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉइल को एनालिसिस करके वो बताते हैं कि इस सॉइल में फ़लाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो फिर वो ज़मीन में वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो दिए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है वो भी यूज़ की जाती है, ख़ास तौर पे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। आपको पता है वहाँ पे जो है वो ज़मीन नहीं है, मिट्टी नहीं है, वहाँ पे सॉइल नहीं है, तो वो एरेटेड वाटर के अंदर जो है वो वेजिटेबल्स ग्रो करवाते हैं। तो वहाँ पर जो रिक्वायर्ड जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उन पौधों को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो प्लांट्स जो है वहाँ पे वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो करवाई जा रही है। तो इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? इससे भी तो डेफिनेटली जो है ना वो फूड की प्रोडक्शन हो रही ना। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यानी वो टेक्निक है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, वो पौधों को प्रोवाइड की जाती है, बिलखसूस जो एरेटेड वाटर में जो प्लांट्स हैं जिनको कल्टीवेट किया जाता है। इस टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो इस टेक्निक का रिजल्ट जो है वो भी फूड प्रोडक्शन है। एक और है कि फूड को प्रिजर्व करने का तरीका भी बायोलॉजी ने दिया। जैसे मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, पास्चराइजेशन आपने सुना होगा। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को, मिल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको महफूज करने के लिए पास्चराइजेशन, लुइस पास्चर ने एक तरीका जो है वो दिया था, उसको पास्चराइजेशन कहते हैं। तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट भी तो यही निकलेगा कि दूध को आप देर तक के लिए महफूज कर सकते हैं, उसको लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। तो जब दूध जो है या दूध की जो प्रोडक्ट्स हैं वो महफूज रहेंगी, तो नेट रिजल्ट उसका भी क्या निकला? फूड प्रोडक्शन, यानी फूड की क्वांटिटी बेहतर होगी, क्वालिटी बेहतर होगी। ठीक है। तो ये जितनी मैंने आपको ये सब हेडिंग्स बना के दी, ये सारी सब हेडिंग्स को यूज़ करते हुए आप फूड प्रोडक्शन पे जो है वो एक ऐसे लिख सकते हैं, एक पूरा टॉपिक लिख सकते हैं 4 नंबर के लिए। इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स डिफाइन, डेफिनेशन इसकी, क्लोनिंग की डेफिनेशन हो सकती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल की डेफिनेशन हो सकती है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की डेफिनेशन हो सकती है, या इसके अलावा इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो सकती है, या पास्चराइजेशन की डेफिनेशन हो सकती है। तो 4-5 छोटी छोटी डेफिनेशन जो हैं वो भी बन सकती हैं। अब अगर इन सब छोटे टॉपिक्स को मिला के आप बड़े टॉपिक की तरफ जाएंगे तो 4 नंबर के लिए बड़ा टॉपिक यानी फूड प्रोडक्शन जो है उसमें बायोलॉजी का रोल वो भी हो सकता है। ठीक है। तो अभी हमने पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस किया यानी फूड प्रोडक्शन। कल हम अगले 2 पॉइंट्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। देखते रहिए बायोटॉनिक वाहिनी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।